हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि डीएसएसबी के पेपर हुए थे मार्च में। हम उस शिफ्ट का एनालाइज कर रहे हैं। मैंने इससे पहले पहली वीडियो बना दी है, आज दूसरा डे है, तो आप पहले वो देख लीजिएगा। तो इसके अंदर मैं क्या बताता हूँ आपको, जो उनसे क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो बताता हूँ, और कौन कौन से आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं आपके क्वेश्चन, वो मैं बताता हूँ। तो इस वीडियो को पूरे देखना। ऑल द बेस्ट। और इसका रिविजन जरूर करते रहना। जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उसके नोट्स बन, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसके नोट्स बना लेना, फिर स्क्रीनशॉट खींच लेना, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी मेरे बारे में ये पढ़ सकते हैं, ये मेरे मार्क्स है, आप देख सकते हैं। और ये दास ग्रेड 4 का जो कि 2019 के टाइम पे एग्जाम हुआ था, उसमें मेरे मार्क्स ये 161 है, और उस टाइम 200 के करीब वैकेंसी थी जनरल की, और कट ऑफ गई थी 149। तो ये मेरे मार्क्स है। अब ये शिफ्ट है, ये 3 मार्च को एग्जाम हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट को हुआ था, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। अब इसमें पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पीएच ऑफ लाइम जूस। अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आ गया लाइम जूस पीएच, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्केल होता है ये, जिसे बोलते हैं पीएच स्केल। इसके अंदर जो रेंज होती है वो होती है 1 से 14 तक की। ये क्वेश्चन में जो भी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में पेपर में पूछ लेते हैं। और यहाँ होता है 7, इसे बोलते हैं न्यूट्रल। जो 7 से कम होंगे वो उतने ज्यादा एसिडिक होंगे, ठीक है। और जो 7 से जितने ज्यादा बड़े होंगे वो उतने ज्यादा बेसिक होंगे, ठीक है। अब जैसे न्यूट्रल जो वाटर होता है उसका पीएच 7 होता है। तो एसिडिक इसमें से कौन कौन से है? ये 7, ये एसिडिक नहीं हो सकता, ये भी एसिडिक नहीं हो सकता क्योंकि ये 10 है। तो ये बचा है, ये बचा। तो जो लाइम जूस है, मतलब एक तरीके से नींबू जो है, उसका जो है पीएच स्केल होता है वो 2.2 होता है। ये आपको याद रख लेना है। बाकी और जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो पीएच दूसरा ले लेता हूँ, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इसका होता है 1.4। पीएच ऑफ यूरिन, इसका होता है 6। पीएच ऑफ ब्लड, ये जो भी बता रहे हैं पेपर में आते हैं, 7.35 से 7.45। पीएच ऑफ बाइल, ये होता है 7.5। पीएच ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ये जो बाइल जूस है इसे कौन सेक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक जूस, इसका होता है 8.5। पीएच ऑफ एनएच, इसका ऑलमोस्ट 14 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका ऑलमोस्ट 10 होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना। पीएच पूछ लिया तो ये नेक्स्ट के पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। पीएच का मतलब एक तरह से पावर ऑफ हाइड्रोजन, इस तरीके से कह सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैलेंसिंग ऑर्गन इन अर्थ्रोपोड्स। अर्थ्रोपोड जो होते हैं उसका, उनमें कौन सा बैलेंसिंग ऑर्गन होता है? तो ये होता है स्टेटोसाइट्स। अब इसके बारे में अगर आपको मैं बताता हूँ अर्थ्रोपोड्स और ये सारे के सारे क्या, 1969 में आर एच विटेकर ने जितने भी एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसे 5 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। ये याद कर लेना किसने डिवाइड करा? आर एच विटेकर ने ये जो है डिवाइड कर दिया। अब आता है प्लांट के बारे में। तो प्लांट के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लांट भी आगे फिर फर्दर डिवाइड किया है। किस इसे बोलते हैं? सबसे पहले होगा थैलोफाइटा, फिर है ब्रायोफाइटा, फिर है टेरिडोफाइटा, फिर है जिम्नोस्पर्म, फिर है एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा का मतलब इसकी जो बॉडी है बिल्कुल एक तरीके से इसमें कोई भी बॉडी डिजाइन नहीं होता, मतलब थैले टाइप की होती है। ब्रायोफाइटा है मतलब इसकी जो बॉडी है एक तरीके से थोड़े से इसमें डिजाइन आने लगे हैं। बाकी इसका जो क्वेश्चन बनता है, ब्रायोफाइटा को जो बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब ये जल और थल दोनों में रह सकते हैं एक तरीके से। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपको ये याद ही होना चाहिए।
मतलब अगर ये नहीं याद तो बेकार है। फिर टेरिडोफाइटा आ गया, जिम्नोस्पर्म और ये एंजियोस्पर्म। तो भी एग्जांपल है थैलोफाइटा के, स्पायरोगारा, कारा, क्लाडोकारा, अल्वा और यूलोथ्रिक्स। ये अच्छी तरीके से याद करना, एग्जाम में आते हैं। ब्रायोफाइटा के एग्जांपल, ये मोजेस वाला, ये हर बार पेपर में आता है, मोजेस और एक मर्चेंट किया, ये हर बार पेपर में आता है। बाकी मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया ताकि पेपर में आ गए तो आप क्वेश्चन कर दो। एक टेरिडोफाइटा का, ये लगभग 3 से 4 बार पूछा गया, टेरिडोफाइटा फर्न्स। और ये इसियोफाइट, ये डीएसएसबी के एग्जाम में लगभग 3 से 4 महीने पहले पूछा गया था। इसियोफाइट, तो फर्न और इसियोफाइट अच्छी तरीके से याद करना। बाकी फर्न, मर्सिला, हॉर्सटेल, अजोला, पेट्रीडियम और लाइकोपोडियम, इनको पढ़ते रहना ताकि अगर एग्जाम में गलती से आ गया तो टिक लगा दो। अब आ गया जिम्नोस्पर्म का, पाइन, पाइनस, साइकस और देवदार। ये रट्टे लगा देना डेली, पाइन, पाइनस, साइकस, देवदार। ये मैंने आपको एग्जांपल लिखवा दिया, इन्हें अच्छे तरीके से याद करना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आ जाता है एनिमल किंगडम। तो इसमें एनिमल को जो है, जितने भी एनिमल है उन्हें डिवाइड किया गया। तो किस किस तरीके से डिवाइड किया गया? पोरीफेरा, एक मिनट, पहला पोरीफेरा, फिर आ जाता है COE सिलेंट्रेटा, जिसे नाइडीरिया भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फोर्थ में आता है एस्चिलमेंथीज, जिसे नेमेटोड बोलते हैं। फिर आता है एनिलिड, अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा में याद करना, लार्जेस्ट फ्लायम है, सबसे बड़ा, जो भी जितने मैंने बताया उसमें सबसे ज्यादा जो जीव पाए जाते हैं वो अर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। फिर आता है मोलस्क, ये सेकंड नंबर पे है। फिर आता है एकिनोडर्मेटा, फिर आता है हेमिकोडर्टा। एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉर्डोटो आ जाता है। ये जो है 10th की एनसीईआरटी तक इतने सारे के सारे डिवीजन बताया। बाकी 11th 12th में एक यहाँ पर सिटनोफेरा भी है, वो मैं नहीं बता रहा आपको। यहाँ पे जैसे प्रोटोकॉर्डोटा है उसमें डिवाइड किया गया, इसे हेमिकॉर्डोटा और कॉर्डोटा में डिवाइड किया गया। लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया। अब मैं आपको बताता हूँ पॉरीफेरा। ये भी तक जो भी बताया वो सारे के सारे फ्लाइम थे। फिर उसके अंदर आ जाता है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। मतलब उनके अंदर भी डिवीजन होते जाते हैं। तो इस तरीके से बाकी पेपर में नहीं आएगा, नॉर्मल बस आप याद कर लो अगर हो सकता है तो, वरना स्किप कर सकते हो आप। अब जितने ही मैंने बताया उसका मैं सबको इंडिविजुअल बताता हूँ, और जो कि पेपर में आएंगे ये याद रखना। तो अब आ जाता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, इसमें सबसे पहला है पोरीफेरा। और ये मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं मोस्टली बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बताऊंगा एक तरीके से, जो कि एग्जाम में आने के ज्यादा चांस रहेंगे। बाकी बहुत बड़ा टॉपिक है पोरीफेरा। तो इसके अंदर सबसे है, इसके अंदर इनकी बॉडी में होल्स होते हैं जिन्हें ओस्टिया बोलते हैं। दूसरा, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है इनका जो स्केलेटन होता है वो आउटर होता है, तो आउटर स्केलेटन। तीसरा, इसके एग्जांपल याद कर लो, स्पॉन्ज, साइकॉन, स्पॉन्जिला, प्लेस्टेला। ये एग्जांपल याद कर लो इनके, ये इसमें ई लगा लेना, स्पॉन्जिस। अब आ जाता है सिलेंथेरेटा, जिसको नाइडीरिया भी बोलते हैं।
सबसे पहले तो इसके सिर्फ है, अभी फिलहाल तो एग्जांपल याद कर लो, कोरल, हाइड्रा और जेलीफिश, ये इसके एग्जांपल हो गए हैं। दूसरा, और इनके पास स्टिंग सेल होती है, एनएस एब्सेंट होता है। तो ये 3 पॉइंट इसके फिलहाल याद करना है, और एग्जाम्पल अच्छी तरीके से याद करना। कोरल, हाइड्रा, जेलीफिश, इसका हो जाए स्पॉन्ज साइकॉन, स्पॉन्जिला और प्लेस्टेला। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अब आता है प्लेटिल मेंथिस। ये इसकी जो बॉडी है ये बायलैटरिकल सिमेट्रिकल होती है, मतलब अगर उसकी बॉडी को हम ऐसे काटे तो इधर वाला भाग बराबर होता है। ट्रिप्लो, और इनकी जो स्किन है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एक तरीके से ना 3 लेयर होती है। ये एंडोडर्म अंदर की लेयर, एक्टोडर्म बाहर की लेयर, और एक मेसोडर्म। अब ना एक क्वेश्चन बन जाता है, जो तीसरी लेयर है उसका नाम क्या है, तो वो मेसोडर्म है, ये याद रखना। और फ्लैट याद रखना, इनकी बॉडी एक तरीके से फ्लैट होती है। इनके एग्जांपल प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवर्म, ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब आता है नेमेटोड, जिसको एस्चिलमेंथिस भी बोलते हैं। इसके पास कोई नो रियल ऑर्गन होते हैं, रियल ऑर्गन नहीं होता। सूडोकोइलम मतलब एक तरीके से इसके अंदर कैविटी होती है ना, वो सूडो होती है। सूडो को मतलब एक तरीके से झूठा होता है इसका मतलब। इसके एग्जांपल याद कर लो, फ्लेरियसवर्म, राउंडवर्म, एस्केरिस और वुचीरिया। ये एग्जांपल मैंने यहाँ बता दिए, ये अच्छी तरीके से याद कर लेना, नोट्स बना लेना आपने। अब आता है एनिलिड, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, फाउंड इन मरीन, फ्रेश वाटर एज वेल एज लैंड पे पाए जाते हैं। और एक पैरापोइडिया, ये हेल्प करता है ना स्विमिंग के लिए, ये उनका एक बॉडी का पार्ट होता है। ये याद कर लेना, बस एग्जाम को क्वेश्चन में आएगा पैरापोइडिया जो स्विमिंग में हेल्प करता है, किसके अंदर होता है, वो आंसर होगा एनिलिड। एग्जाम्पल है अर्थवर्म, लीच और नेरिस, याद कर लेना। अब आता है अर्थ्रोपोडा, ये लार्जेस्ट फ्लैम है, मतलब जितने भी अभी तक एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो अर्थ्रोपोडा पाए जाते हैं। इनके जॉइंट लेग होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एग्जांपल, अब क्वेश्चन आएगा कि जॉइंट लेग किसके होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसका होता है, तो अर्थ्रोपोडा का होता है। और स्टेटोसाइट्स, ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है इनका, जो कि वो जो लास्ट वाला भी क्वेश्चन था उसमें ये पूछता है कि स्टेटोसाइट किसके अंदर होता है, वो अर्थ्रोपोडा के अंदर होता है। और इसके एग्जांपल होते हैं इंसेक्ट, मतलब एक तरीके से क्रैब हो गया, बटरफ्लाई, प्रॉन, स्कॉर्पियन, ये सारे के सारे अर्थ्रोपोडा पे आते हैं। बाकी और जो आगे के बच्चे हैं वो मैं बाद वाली वीडियो में करा दूंगा। अभी जितना मेरे से हुआ मैंने उतना बता दिया आपको, फिलहाल इसके नोट्स बना लिया। अभी पूछ रखा विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेट एनिमल ऑफ पौंडीचेरी, कौन सा पौंडीचेरी का स्टेट एनिमल है, तो ये स्क्विरल। अभी मोस्टली स्टेट एनिमल तो याद नहीं करते, लेकिन कोशिश करना अब से याद करने लग जाओ, क्योंकि अब डीएसएसबी ना कर, ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो दूसरा भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दूसरा किसका स्टेट एनिमल है। अब जैसे पौंडीचेरी है, इसका पूछा है इन्होंने, यूटी का, तो बाकी जितनी भी यूटी है उनके याद कर लेना। कौन सी जो यूटी है जो फ्रेंच की कॉलोनी थी, तो वो पौंडीचेरी है इसका आंसर, नोट कर लेना। अभी है व्हेन वाज द कैनिंग प्रोसेस डिस्कवर्ड। अभी जो 11th की क्लास का कंसेप्ट है, कैनिंग प्रोसेस कब डिस्कवर की गई, तो बस इसे ऐसे ही याद कर लो, क्योंकि इसके पूरे टॉपिक के पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करोगे। बस 18 से अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ तो इसे ही लगा देना। और कौन सी जो अच्छी जो डाइटरी प्रैक्टिस है वो नहीं है, तो बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। अब आता है पी प्लांट जो होता है, उसकी जो लीव्स मॉडिफाई हो जाती है, किस में हो जाती है, तो उसकी जो लीव्स है वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाती है। अब ये आ गया, कौन सी जो यूनियन टेरिटरी थी वो कब बनी थी, जैसे जो लद्दाख है वो बनी थी 2019 में सबसे लेटेस्ट। उसके बाद जो दादर नगर हवेली ये 2020 में बनी थी, ये पता होना चाहिए आपको। तो फॉर्मेशन जो है वो यूटी के जरूर देख लेना। जैसे दिल्ली बताओ कब बनी थी, ये पता होना चाहिए आपको। अब आया था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस वाज एक्सपेरिमेंटेड, तो ड्रोसोफिला मिलेंगोस्टर। अब ये भी 11th क्लास का कंसेप्ट है, अगर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लेना, बाकी टाइम वेस्ट तो मैं बोलूंगा नहीं करो, बस ये क्वेश्चन याद कर लेना, अगर रिपीट हुआ तो यही रिपीट हो जाएगा। बाकी पुरानी क्लास का ये रिवीजन था, तो इसे एक बार पढ़ लेना ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 2 मिनट वीडियो पॉज करके पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा।
ये पढ़ लेना। ये ब्रह्म समाज 1828, राजा राम मोहन राय, तटवर्ती सभा 1838, देवेंद्रनाथ टैगोर। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज 1867, आत्माराम पांडुरंग। इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन 1870, केशव चंद्र सेन। अभी मैं लेटेस्ट ऐड करवा रहा हूँ, ये सत्यशोधक सभा 1873, ज्योतिबा फुले। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1885, मैडम एचपी विलाफ्टस की। ये भी अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया है। बाकी ये पुराना है, देख लो, रिवाइज कर लेना। जी कॉमनवेल्थ गेम का रिवीजन कर लो वीडियो पॉज करके। अब वो पहली वाली शिफ्ट खत्म हो गई है। अब इसके अंदर है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल। तो ये है 65.46। बाकी सेंसस जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था 2011 में हुआ था, वो 15वें नंबर का था, और उसका जो कमिश्नर था वो सीएम चंद्रमौली थे। उसका स्लोगन था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। और पॉपुलेशन डेंसिटी ये पता होनी चाहिए 382, और जो लिटरेसी रेट है वो 74.04 था। मेल का जो है 82 है, फीमेल का 65.10 है, ये याद होना चाहिए आपको। डेथ रेट जो है 7.2 है। सबसे पहले 1872 में हुआ था, फिर उसके बाद कंटिन्यूस 1881 रिपेन के टाइम पे हुआ था। अब एक क्वेश्चन है 1947 में लिटरेसी रेट कितना था, ये आपको बताना। बताया तुम्हें 12% था अप्रोक्स, तो ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। बाकी चाइल्ड का सेक्स रेशियो जो वो 919 है, और लिटरेसी रेट 74.04 है, जो मैंने बताया। मेल का 8210, फीमेल का 6510। और जो स्टेट है उसके अंदर टॉप है केरला में 94% लिटरेसी, और सबसे ज्यादा यूटी में 91%। बिहार का सबसे लोएस्ट है 61.8। ये जो है ना, ये परसेंटेज याद कर लेना, ये परसेंटेज याद कर लेना। और दादरा नगर हवेली की 76% लोएस्ट, ये यूटी के बारे में है। बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो टॉप है लिटरेसी के मामले में सिरचिप है मिजोरम, और जो अलीराजपुर है लोएस्ट है, ये एमपी में है। तो ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। और 2011 के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी लाइन थी वो रूरल में थी 816 रुपए पर मंथ, और अर्बन में थी 1000 रुपए पर मंथ। और जो तेंदुलकर कमेटी जो है वो पॉवर्टी लाइन से ही रिलेटेड है। बाकी ये जो था इसको अच्छे तरीके से आप नोट्स बना लेना, और इसके टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना। और आपके कोई भी अगर डाउट रह गए तो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। और अब कोई भी जो एग्जाम अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और अब डाउट पूछने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। बाकी पढ़ते रहे, ऑल द बेस्ट।